इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। भरत चक्रवर्ती का मीनिंग क्या है? 6 खंड का भोग भोगने के लिए चक्रवर्ती नहीं बनते। 6 खंड की सत्ता भोगने के लिए चक्रवर्ती नहीं बनते हैं। 6 खंड को व्यवस्था देने के लिए चक्रवर्ती बनते हैं। अधिकार के लिए नहीं तो दायित्व के लिए चक्रवर्ती बनते हैं। और जो चक्रवर्ती दायित्व के बजाय अधिकार में पहुंच गया वो नरक में जाने का विधान शास्त्र का है। जो चक्रवर्ती केवल दायित्व के नाते चक्रवर्ती बनता है वो मोक्ष में जाता है। सत्ता को जिम्मेदारी के साथ जीने वाले चक्रवर्ती होते हैं। एक सीख थी, एक भलामन थी जिनेंद्र कुल की कि अधिकार अहंकार के लिए नहीं तो दायित्व के लिए। सत्ता स्पेशल राइट के लिए नहीं तो स्पेशल ड्यूटी के लिए। ये डेफिनेशन आज पहुंचनी चाहिए। जिनेंद्र कुल में सत्ता में विशेष अधिकार नहीं मिलते थे। जिनेंद्र कुल में सत्ता के लिए विशेष दायित्व होते थे। ये व्यवस्था निर्माण करी। इसलिए पूरा 6 खंड है। यदि किसी का ऋणी है तो ऋषभ देव का ऋणी है। चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे ऋग्वेद हो, वहां गीत किसी के गाए जाते हैं तो ऋषभ देव के गाए जाते हैं। ऐसे जिनेंद्र कुल में एक यात्रा है वो। और आप इतने शांति से प्रेम से सुनोगे ना तो मुझे 5 महीने भी महावीर गाथा के लिए कम हो जाएंगे। अब थोड़े से डिस्टर्ब होकर के सुना करो तो महावीर गाथा जल्दी पूरी कर दो। आप इतने प्रेम से सुनते हैं, ऐसे प्रेम से सुनोगे तो फिर तो महावीर गाथा 5 महीने में पूरी करनी भारी हो जाएगी। आपको क्या लगता है? कोई नफरत करे तो जिम्मेदारी बढ़ती है, कोई प्रेम करे तो जिम्मेदारी बढ़ती है। तो यही तो मुश्किल है। मुश्किल क्या है? कोई नहीं माने तो अपन जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हैं, और कोई माने तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दुर्योधन की जिम्मेदारी श्री कृष्ण पर नहीं आती है। वो अर्जुन की जिम्मेदारी निभाता है। अर्जुन के लिए सारथी बन जाता है। अर्जुन के घोड़ों की सेवा करता है क्योंकि अर्जुन बात मानता है। जब बात मानते हैं ना तो मानने वाले का बोझ कम होता है, जिसके मानता उसका बोझ बढ़ जाता है। कोई वंदना नहीं करे ना तो मैं रिलैक्स हो जाता हूं, और कोई वंदना करे जिम्मेदारी आ गई। आपको लगता है कि विनय करने के कारण से सामने वाले की कीर्ति बढ़ती है। तुमको क्या पता कीर्ति बढ़ती कि बोझ बढ़ता है? एक सोच जिनेंद्र कुल का है। भोगी को योगी बनाने का कुल, लड़ने वाले को सन्यासी बनाने का कुल। सत्ता इसलिए कि कहीं पर अराजकता न हो,
कोई अव्यवस्था नहीं हो। क्योंकि पता है कि अराजकता के बीच, अव्यवस्था के बीच अच्छे अच्छे काम भी गंदे हो जाते हैं, अच्छे अच्छे काम भी गंदे हो जाते हैं। प्रॉपर सिस्टम नहीं हो तो सज्जन व्यक्ति को भी दुर्जन बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अर्जुन माली सज्जन था कि दुर्जन था? अर्जुन माली सज्जन था कि दुर्जन था? सज्जन था। जिस व्यवस्था में गुंडों को अभयदान मिलता है, जम किच्चम तम सच्चम, जो तुम करोगे तुमको कोई कानून नहीं, जहां कानून के परे हो जाते अच्छे व्यक्ति, वहां एक सज्जन को हत्यारा बनना पड़ता है। अंतगढ़ आप सुनते हो, समझा कितना है ये जरूर स्वयं को पूछना। यदि राजा श्रेणिक ने उस ललित गोष्ठी को अपना संरक्षण नहीं दिया होता, तो क्या उनकी हिम्मत होती? ये सारा पन्ना मुझे उस समय से याद, बहुत अंदर से तेजी से चुभ रहा है। जब मैंने मणिपुर का वो न्यूज पेपर में फोटो देखा, और जिस समय एक जानबाज सैनिक कहता है कि मैं पाकिस्तान का जवाब दे सका, लेकिन मेरे पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका। ये अव्यवस्था के शिकार है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि किसी सज्जन को दुर्जन बनना पड़े। चक्रवर्ती का एक ही सपना होता है कि मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि दुर्जन को सज्जन होना पड़े। ये लक्ष्य है जिनेंद्र कुल का। और ऐसे जिनेंद्र कुल में कल्पना करो, जिन्होंने कथा सुनी है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कल्पना करो कितनी बार संतों को आहार बेराया नहीं सर ने। एक ही बार बेराया, आपने तो बहुत बार बेराया। ग्वाला पुत्र के रूप में शालिभद्र की आत्मा ने कितनी बार खीर बेराई, आपने कितनी बार बेराई? तो तुम्हारा तो अगला जन्म में शालिभद्र बनना बिल्कुल पक्का हो गया होगा। नो टेंशन। क्या लगता आपको, क्या कारण? ऐसा पुण्य, रिश्तों की महिमा जो जानते हैं वही महावीर कथा को समझते हैं। जो केवल कर्म और धर्म को जानते हैं उनको महावीर कथा कभी समझ में नहीं आएगी। ये जीवन त्रिवेणी संगम है, जहां कर्म धर्म और रिश्ते का संगम होता है वो जीवन धन्य हो जाता है। जहां कर्म धर्म और रिश्ते में संघर्ष होता है वो जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है। हेलो, आपके कर्म धर्म और रिश्ते में संगम है कि झगड़ा है? बोलना मत, सब यही बैठे हुए हैं। कर्म
धर्म और रिश्ता। ये तीनों का जब संगम होता है तो तुम स्वयं ही त्रिवेणी संगम के प्रयाग बन जाते हो। और इन तीनों का जब संघर्ष होता है तब महाभारत होता है। महाभारत की कहानी क्या केवल इतना ही सूत्र है, वहां कर्म, धर्म और रिश्ते क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। कर्म और धर्म और रिश्ता संगम हो जाए। और सबसे ज्यादा कीमत किसको देनी? कर्म को, धर्म को कि रिश्ते को? मैं रिश्तेदार नहीं कह रहा हूं, तुम रिश्तेदार को बहुत कीमत देते हो, गड़बड़ हो जाएगी कहीं। मैं रिश्ता बोल रहा हूं और तुम रिश्तेदार समझोगे। रिश्तेदार तो मुखौटा है, रिश्ता कैरेक्टर है। रिश्ता और रिश्तेदार में अंतर है। रिश्ते बड़े गजब के होते हैं। एक पापी का रिश्ता भी किसी पुण्यशाली के साथ हो जाए, इस पापी का रिश्ता भी किसी पुण्यशाली का हो जाए तो उसको अपनी पाप की सजा भुगतनी नहीं पड़ती है। और किसी पुण्यशाली का रिश्ता किसी पापी के साथ हो जाए तो भीष्म पितामह को शरशैया पर लेटते हुए मौत का इंतजार करना पड़ता है। गांधी को आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है रिश्ते के कारण से। एक धृतराष्ट्र के साथ रिश्ता हो गया और गंधारी को मजबूरी में आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ी। इसलिए कहते कि रिश्ते शिखर पर भी पहुंच जाते हैं, बिना चाहे रिश्ते शिखर पर भी पहुंच जाते हैं, और बिना चाहे रिश्ते नरक में भी पहुंच जाते हैं। कर्म और धर्म का नंबर तो बहुत बाद में आता है, और आप यदि ईमानदार बन करके जवाब दे सको तो पक्का दे सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में जो दुख रिश्तेदारों से मिलता है वो कौन से कर्म से मिलता है आपको? और जो सुख रिश्तों से मिलता है वो कौन से कर्म से आपको मिल पाएगा? बात समझ में नहीं आई हो तो समझ लेना। नरक में सारे दुख और कर्म और धर्म के हैं। नरक के सारे दुख है, लेकिन वहां कोई दगाबाज बेटे का दुख नहीं है। नरक में सारे दुख हैं, लेकिन बेवफा बेटे का दुख झेलने की वहां जरूरत है नहीं है। और अच्छी तरह से चेक कर लो, बाप के आंखों में, मां बाप के आंखों में दो बार आंसू आते हैं। एक, जब बेटा उनको भगवान के समान स्वीकार करता है, तब भी मां बाप के आंखों में आंसू आते हैं। और उस समय भी मां बाप के आंखों में आंसू आते हैं। किस समय? किस समय? बोलो ना, बोलो। यस, जिस समय बेटा कहता कि नहीं, अब मैं तुमको नहीं झेल सकता हूं। जिस समय एक बेटा बाप को कहता है कि तुमको कोई समझता नहीं। जब बेटे के मुंह से एक बाप को यह सुनना पड़ता है कि तुम्हारी अक्ल मेरे काम की नहीं है, उसे बाप को क्या आंसू बहते होंगे। ये आंसू नरक में नहीं बहते,
नरक में सारा दुख है, लेकिन रिश्ते का दुख नहीं, क्योंकि रिश्ता ही नहीं तो दुख कहां से आएगा। देवलोक में सभी सुख है, देवलोक में सभी सुख है, लेकिन एक मां की गोद में सिर रख करके सोने का जो सुख है, खोजो तो देवलोक में ये सुख आपको नहीं मिल सकता है। तू नहीं भोजन करेगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा, ये सुख देने वाला तुम्हें देवलोक में नहीं मिलेगा। ये सुख केवल रिश्ते का है, ये सुख केवल दुख, ये दुख केवल रिश्ते का है। सुख और दुख की बात छोड़ो, कोई रिश्ता किसी को भगवान बना देता है और कोई रिश्ता किसी को शैतान बना देता है। कर्म और धर्म का नंबर तो बहुत बाद में लगता है। इसलिए महावीर गाथा का सूत्र है, रिश्ते को जी लो, कर्म और धर्म पीछे आ जाएंगे। रिश्ते को जी लो, कर्म और धर्म आ ही जाएंगे। जैसे गाय के पीछे बछड़ा आता है, रिश्ते को मार दो, जो अपने सगे भाई का नहीं हो सका वो तुम्हारा और मेरा हो सकेगा। मैं हमेशा बहनों को कहता हूं, अपने पति को अपने माँ बाप का नमक हराम मत बनाना। अपने पति को अपने माँ बाप का नमक हराम मत बनाना। जो अपने माँ बाप के साथ बेवफा हो जाएगा, वो कल तुम्हारे साथ भी बेवफा हो ही जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।